नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपनी यूट्यूब चैनल रिसर्च ऑफ क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए दूसरे की ऑब्जेक्टिव टाइप जीके क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इसके सारे क्वेश्चन आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो बच्चे किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 20 नंबर चैप्टर संघीय मंत्री परिषद। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, इनमें सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्री परिषद में। भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रपति। मंत्री परिषद के सदस्य बारी बारी से प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, संसद का सदस्य, कोई भी व्यक्ति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद का सदस्य। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक। मंत्री परिषद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसदीय सचिव। मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, फिर उपमंत्री। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के प्रति। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल लोकसभा के प्रति। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक। भारत में वो मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 मास के बाद। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। मंत्री परिषद है कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से छोटा निकाय, कैबिनेट से बड़ा निकाय, किसी तरह से कैबिनेट से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट से बड़ा निकाय। भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा से। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ केंद्रीय मंत्री का। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1963 में। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। यथा मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे का विश्वास प्राप्त हो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बजट तैयार कर संसद में पेश करना। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वो लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विकसित नहीं हो सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, किसी मंत्री के पद त्याग से। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न उत्तर सत्र। भारत के गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद के पास। जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाँ, पर उसे 6 महीना के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों पर। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 36। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? क्या सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर के षणमुखम चेट्टी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी.आर. अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत की प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राजकुमारी अमृत कौर। निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जगजीवन राम। सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एच.आर. खन्ना।
निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है और परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालय की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालय की संख्या 36 है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? इसका सही उत्तर होगा एक बीपी सिंह, आर के वेंकटरमन, वाई वी चौहान, प्रणब मुखर्जी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संसद से बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मंत्री परिषद। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव, 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये कथन सही नहीं है। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है, ये गलत है। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।